एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐसे हैरान करने वाले बयान की जिसने पीड़िता को ही रेप का जिम्मेदार बता दिया और आरोपी को जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ शब्दों में पीड़िता को कहा कि तुमने खुद मुसीबत को बुलाया, तुम ही जिम्मेदार हो। इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में तौवर राणा 26/11 का जो आरोपी है मास्टरमाइंड, उसको बाहर लाया गया है। ऐसे में आगे कानूनी प्रक्रिया जो होगी वो किस तरीके की होगी, इन्हें तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट में महिला वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष महालक्ष्मी पवनी। आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी धन्यवाद। महालक्ष्मी पवनी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बयान के क्या मायने आप देखते हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जिसे पीड़िता को ही रेप का जिम्मेदार बता दिया। ये बहुत गलत बात है। उनका कोई अधिकार नहीं था कि विक्टिम ब्लेमिंग हो जाता है इस देश में। आरोपी को छोड़ देते हैं और विक्टिम को ब्लेमिंग और शेमिंग करते हैं। और गलती इस बात की है, पैथेटिक माइंडसेट है, मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है, और उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि ऐसे आरोप डालने को विक्टिम के ऊपर कि वो कंसेंशुअल था। देखिएगा, कंसेंट का मतलब क्या होता है कि वो होश और आवाज में जाकर हाँ बोल के ये करना है। ये तो लड़की बच्ची पी थी, वो होश में नहीं थी। और दूसरा बात, वो भरोसा करके गई है, वो जाने और वो स्थिति में नहीं थी कि वो अपने आप को संभाल पा सकते। तो इस हालत में वो कैसे जजेस कैसे बोल सकते हैं दैट शी इनवाइटेड ट्रबल। ये क्या बात हुई है? क्या औरतें इस देश में शाम को रात को बाहर नहीं जा सकते या और कुछ कर नहीं सकती? उसका मतलब क्या? अगर किसी का मर्द के साथ जाती है तो उसका मतलब क्या है? दैट वो तैयार है जी के लिए? आई मीन दिस इज पैथेटिक, इज अ मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट। ये एंट्रेंच सोशल स्टिग्मा है। जजेस को ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलने से वो स्टिग्मा लग जाता है और जो पीड़िता है वो सामने आने में दिक्कत करते हैं, उनको आने में शर्म होती है। वो कहाँ से न्याय मिलेगा अगर जजेस ही ऐसे बात करते हैं उनके खिलाफ? इसीलिए कन्विक्शन रेट स्लो है। आप बताइएगा मुझे कि वो लड़की होश और आवाज में थी? बताइएगा, नहीं थी। एंड हाउ कैन ही assume and presume that it was consent? It was voluntary. I'm sorry, this is not what it is to be. Not coming from a high court judge at least. जी महालक्ष्मी पवनी जी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता पर दिए गए इस बयान के क्या मायने आप देखते हैं, जिसमें ये कहा गया कि तुमने खुद मुसीबत को आमंत्रित किया और तुम जिम्मेदार हो? नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। देखिएगा, प्रिजम्पशन के इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114 था, अब 120 है नए कानून के मुताबिक। तो प्रिजम्पशन, द अक्यूज्ड हैज टू प्रूव दैट she gave consent. It was consensual. It was not for the victim to prove it. It was for the accused to prove it. इतना तो जजेस को पता चलना चाहिए कि burden of proof कहाँ डालना चाहिए। आप बताइएगा, ये गलत बात है या नहीं है? एंड पिछले बार वो बोले इट इज पिछले बार भी 2 हफ्ते पहले शायद इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ही बोले थे कि दिस डज नॉट अमाउंट टू रेप, इट अमाउंट्स टू सेक्सुअल एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये कहाँ जा रहा है इन लोगों का दिमाग? अगर आदमी के नियत गलत है, उसका वो बलात्कार करना चाहता है, पैजामा का स्ट्रिंग खोलता है, वो बलात्कार नहीं है, वो क्या है फिर? इफ ही ग्रोप्स विद हर ब्रेस्ट, व्हाट इज हिज इंटेंशन? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ गलत बात है ये, बिल्कुल गलत। ऐसे नहीं बोलना चाहिए जजेस को। ये दे हैव टू बी सेंसिटिव। ये ऐसे बोलने से की वजह से इतना लो कन्विक्शन रेट है। लोग जो पीड़िता है वो सामने नहीं आते हैं दर्ज करने को कंप्लेंट या न्याय के लिए मांगने नहीं आती है। और दूसरी बात, इन जैसे स्टेटमेंट्स जो देते हैं जजेस, उसका कितना बड़ा असर होता है पता है? वो पीड़िता अपना जान भी ले सकती है। और वो किस किस को साबित करेगी कि वो सच वो पी थी, उसका होश नहीं था या उसका नाजायज फायदा उठाया गया था? किस किस को जाकर बताएगी? अब बताइएगा, विक्टिम ब्लेमिंग होता है, विक्टिम शेमिंग होता है ये देश में। अक्यूज्ड को कोई नेमिंग शेमिंग नहीं होता है। महालक्ष्मी पवनी जी, इस तरीके के जो बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि जजों को संवेदनशील होने की बात
है उनको संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन फिर भी विवादित जो टिप्पणियां बंद नहीं हो रही है। ऐसे में इसका समाज को क्या संदेश जाता है? नहीं, उनको ना एक्चुअली ट्रेनिंग देना चाहिएगा कि ये सोशल स्टिग्मा के साथ ये विक्टिम्स को कैसे हैंडल करे, कैसे कैसे जजमेंट्स लेके उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इन लोगों को उनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सब मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट के हैं। ये गलत बात है, क्योंकि ये इसका असर, इसका कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, लैक ऑफ सपोर्ट होता है। स्टेट अगर सपोर्ट नहीं करती है विक्टिम को, तो वो न्याय के लिए कहाँ जाएगी? जी, और कंसेंट का मतलब क्या है? दैट इट इज वॉलंटरी, इट शुड बी वॉलंटरी, नॉट अंडर अल्कोहल, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अगर वो होश में नहीं है, वो पी है, उसका दिमाग काम करेगा, तो कंसेंट कहाँ से होगा? आप बताइएगा। जी। महालक्ष्मी पंडित जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि तौर हुसैन राणा जो 26/11 मास्टरमाइंड था, उसको कहीं न कहीं भारत लाया गया है। ऐसे में अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, और सामने किस तरीके की चुनौती होगी इसको लेकर के? देखेगा, उसके सामने उनको लाया गया है, फिर अभी ट्रायल शुरू होगा, उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे, फिर उनके इकट्ठे सबूत इकट्ठा करना है, उनका इंटरोगेशन के लिए रखना है, सब करना है, क्योंकि ये आदमी ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम है, कॉन्स्पिरेसी के लिए और टेररिज्म के लिए, जहाँ कितने लोगों का जान गया है। सो इसके लिए वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, जिसके ऊपर अगर इनको कन्विक्शन होता है तो 10 साल की सजा मिलती है। और दूसरी बात, प्लस ही हैज टू बी कन्विक्टेड फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ऑल। और ये अगर वो चाहता है कि वो बेल अप्लाई कर सकता, वो बेल भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। बट the court has to see what exactly are the charges. They'll have to frame the charges, and then they will have to वो evidence admissibility, उसका क्या क्या evidences है, क्या क्या evidences है, क्या how many witnesses are there, उनका testimony लेना पड़ेगा। ये सब scrutinize करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब तक वो he will be in the custody of the investigation agency until the court feels that इनको बेल दिया जा सकता। और मेरा कहना ये है कि उनको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 17 साल के लिए देश से बाहर था। सो ही वाज absconding फ्रॉम द कंट्री। बड़ी मुश्किलों के बाद इनको इधर लाया गया है। he was in direct contact with David Headley, so he was the chief conspirator of this terrorist attack. जी, महालक्ष्मी पंडित जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।